तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो युनसेंग होता है वो रूफटॉप पे आ चुका होता है युंगबियोम की। और फिर वो युंगबियोम से कहता है मैं हूँ युनसेंग ली, क्या तुम्हें मैं याद आया। और फिर वो अपने मन में सोचता है अब मेरा स्टार्ट होता है सेकंड रिवेंज। और फिर हम देखते हैं बस उनका जो युंगबियोम होता है वो थोड़ा सा परेशान होता है। और फिर वो कहता है युनसेंग ली। और फिर वो अपने मन में सोचता है पास की बात, जब उसने यूनसेंग से उसकी बहन के बारे में पूछा होता है। और फिर वह सारी चीजें याद करके कहता है वही वही लूजर यूनसेंग ली। और फिर हम देखते हैं युंगबोंग यूनसेंग का सर पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है उससे व्हाट द बट तो तुम वो नहीं हो सकते। और फिर हम देखते हैं जो युनब्योम होता है वो युनसेंग के बाल हटा के देखता है, बट युनसेंग के फेस पे कोई निशान नहीं होता। और फिर जो युनसेंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है युंगब्योम मेरे सारे जो भी प्लान्स हैं वो तुम्हें धोखा देने से शुरू होते हैं। और फिर हम देखते हैं जो युनसेंग होता है वो कहता है युंगब्योम से हाँ मैं युनसेंग ली हूँ, युनसेंग ली जिसको बुली करा है तुम्हारी गैंग ने और लाइव स्ट्रीम भी है विद, बट मैं एक डिफरेंट युनसेंग ली हूँ। और फिर हम देखते हैं युनसेंग पास की बात याद करता है जब वो पिछले स्कूल में होता है वो छोटा होता है। और फिर वहाँ पे जो सैंग चल होता है वो मजाक उड़ा रहा होता है युनसेंग का। और फिर वो फोन यूज करके युनसेंग के बारे में कह रहा होता है सबसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कर्मा टीवी। आज हम वापस बात करने वाले हैं हमारे लूजर के बारे में जिसका नाम है युनसेंग ली और जो भी उसने क्राइम्स करे उसके बारे में। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं हर युनसेंग ली वाले नाम के बंदे से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ जो भी हमारी कंट्री में है। मेरे को सुनने में आ रहा है कि आपको काफी तकलीफ हो रही है इस बेवकूफ की वजह से, तो आई एम सॉरी। बट अब क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का फॉल्ट है ये कि तुम्हारा नाम इस लूजर की तरह उन्होंने रखा है। ये मेरा फॉल्ट नहीं है। हाँ हाँ, रिपोर्ट कर लो मुझे सारे, जिसको करना है करो, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। मैं एक और नया अकाउंट बना लूंगा, तुम बेवकूफ हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं जो युनसेंग होता है वो युंगब्योम को कह रहा होता है मैं तुम्हें सच्ची में देखना चाहता था, तुम्हें और तुम्हारी गैंग को, तुम उनमें से हो राइट। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है। और फिर बस उनके युंगब्योम कहता है क्या जस्ट बिकॉज उस वजह से, बट तभी यूनसेंग कहता है ऑफ कोर्स अगर मुझे एक प्रॉपर कंपनसेशन मिल जाएगी तो मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो जाऊंगा और फिर इस चीज़ को छोड़ दूंगा। तुमने कहा था तुम पैसे वाले हो राइट, हाउ अबाउट तुम मुझे अपनी सिंसेरिटी शो करो। ऑफ कोर्स मैं तुमसे सिर्फ पैसे नहीं ले रहा ऐसे, क्यों ना तुम मुझे हायर कर लो अपने स्पॉन्सरशिप्स के लिए जो कि तुम कह रहे थे। और फिर हम देखते हैं जो युंगब्योंग होता है वो थोड़ा खांसता है। और फिर वो बहुत ही डेंजरस तरीके से कहता है तुम एक बहुत ही नेस्टी पीस ऑफ वर्क हो, नहीं पक्का तुम्हारे अंदर काफ़ी गट्स हैं, तो तुम्हें एक इक्वल रिलेशनशिप चाहिए और तुम नहीं चाहते कि तुम किसी के नीचे काम करो राइट। तो तुम सिर्फ गुड एट फाइटिंग नहीं हो आफ्टर ऑल, गुड, मुझे काफ़ी पसंद आया। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वो सारे वहाँ से जा रहे होते हैं। और फिर जो इंगब्योम होता है वो कहता है जैसा कि मैंने कहा ये मेरे फादर की बिल्डिंग है, बट इन रियलिटी मैं इस जगह को मैनेज करता हूँ और ये जगह मेरी ही है। फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर टू द फोर्थ ये सारा स्टडी कैफ़े है एंड जो फिफ्थ फ्लोर है वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। कभी कभार हम रेंट रूम्स पे भी देते हैं टू रन अवे किड्स और ये सब के लिए। जो फर्स्ट फ्लोर है वो एक नॉर्मल कैफ़े है और जो बेसमेंट है वो सोना है। तुम यहाँ पर आकर आराम से रिलैक्स कर सकते हो जब भी तुम पढ़ाई से थक जाओ, कूल राइट। और फिर हम देखते हैं यूनसेंग और जिंग पे वो अंदर जाते हैं सोना के। और हम देखते हैं एक बहुत ही लंबा सा बंदा वहाँ खड़ा होता है अंदर। और फिर वो कहता है युंगब्योम तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। और फिर जो युंगब्योम होता है वो कहता है ओह जियोन मैन तुम वापस सोना के अंदर थे। और फिर वही जो लंबा बंदा होता है जिसका नाम जॉन मैन होता है वो कहता है हाँ ये कौन है। और फिर युंगब्योम कहता है ओह ये है, बट हम तभी देखते हैं जो यूनसेंग होता है उसको फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में उसकी बहन होती है। और फिर जो उसकी बहन होती है पास में उससे कह रही होती है युनसेंग तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हारी जो बड़ी बहन है वो हर चीज़ का ध्यान रखेगी ऑल राइट। तो और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं जो युंगब्योम होता है वो कह रहा होता है युनसेंग ए युनसेंग। और फिर जो युनसेंग होता है एकदम से वो कॉन्शियस होता है। और फिर जो जॉन मैन होता है वो कहता है युंगब्योम से युनसेंग ली इसका नाम वो लूजर की तरह ही है। और फिर युंगब्योम कहता है हाँ मुझे पता है, मैं भी काफ़ी सरप्राइज हो गया था, बट ये जो बंदा है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है उस लूजर से, ये फाइट करता है काफ़ी अच्छी और इसके अंदर काफ़ी गट्स भी हैं। और फिर जॉन मैन कहता है अच्छा। और फिर युंगब्योम कहता है हाँ
तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा काम दे दिया जाए, काफ़ी अच्छा कर लेगा। और फिर जोंगमिन कहता है, मुझे नहीं लगता वैसे, इसका नाम उस लूजर की तरह है और ये उस बेवकूफ़ की तरह ही लगता है जो कि अपनी आई को कवर करता है। बट हम तभी देखते यूनसियांग कहता है, हे, क्या तू मेरे बारे में कुछ जानता भी है? क्या तू मुझसे फाइट करना चाहता है क्या? तू मेरे को पसंद नहीं करता तो क्या हुआ? तो तू क्या कर सकता है बोल? और फिर जॉनमिन कहता है, फ्यू, क्या तू मुझसे भीख मांग रहा है क्या पिटने की? हाँ तू बॉस्टर्ड, हाँ तू मरना चाहता है क्या बेवकूफ छोटे? और फिर यूनसोंग कहता है उससे, क्यों ना जरा पता कर ले बोल। और हम तभी देखते हैं पीछे से जो युंग ब्योम होता है वो कहता है, हे कम ऑन गाइस। और फिर जॉनमिन कहता है यूनसोंग से, तू जरा मुझसे बाहर मिल बॉस्टर्ड। और फिर यूनसोंग कहता है, क्या यहाँ पर लड़ने से तू डर गया क्या बोल? और फिर हम देखते हैं युंग ब्योम वापस कहता है, अरे रुक जाओ यार। और फिर हम देखते हैं वो वापस लड़ रहे होते हैं। बट हम देखते हैं तभी युंग ब्योम बहुत सीरियसली कहता है, मैंने कहा रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं वो रुक जाते हैं। और फिर युंग ब्योम कहता है, अरे इसे छोड़ो तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? क्या तुम्हें काम नहीं करना क्या? या फिर मैं तुम्हारे लिए एक मजाक की तरह हूँ? और फिर हम देखते हैं दोनों कुछ कहते नहीं है एकदम से। और फिर जो युंग ब्योम होता है वो वापस कह रहा होता है, चलो अब हम सारे एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से रहते हैं, गॉट इट। एंड यूनस्योंग, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, ये काफ़ी आसान है, इसको तुम्हें एक टेस्ट की तरह लेना। मेरे को तुम्हारे ऊपर कोई 100% फेथ नहीं है, समझ आई? तो मैं सिर्फ लोकेशन पे जाना जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और वहाँ से तुम्हें थोड़ी सी लड़कियों को लेकर आना है, गॉट इट, गुड लक। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं जो यूनस्योंग होता है वो आ रहा होता है एक जगह पे। और फिर वहाँ पे एक लड़की के पास आके खड़ा हो जाता है। और फिर जो लड़की बैठी होती है वो कहती है, वाह हे क्यूटी। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है युंग ब्योम के पास। और फिर जो युंग ब्योम होता है वो कहता है, हाँ ऑलरेडी? और फिर यूनस्योंग कहता है, हाँ वहाँ पे थोड़ी सी लड़कियाँ थी जहाँ पे तुमने मुझे भेजा था, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक जगह है जहाँ पे जाके तुम सो सकती हो, और फिर मैंने उन्हें वुमेंस रूम में भेज दिया। और फिर ये बात सुन के युंग ब्योम कहता है, क्या तुमने उन्हें सोना के बारे में बताया था बेसमेंट में जो है? और फिर यूनस्योंग कहता है, हाँ वो सीधा वहीं चली गई थी। और फिर युंग ब्योम कहता है, गुड जॉब। जो स्टूडियो अपार्टमेंट है 5th फ्लोर में वो बेसिकली एक शेल्टर की तरह यूज़ किया जाता है। तुम सोच लो कि वो एक शेल्टर है फॉर प्रोटेक्टिंग रन अवे टीन्स। काफ़ी अच्छा काम करा तुमने, अब तुम जाओ और फिर जो जॉनमिन कहता है वो करना, ठीक है? जॉनमिन तुम्हें बता देगा तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं जो यूनसोंग होता है वो जॉनमिन के पास जाता है। और फिर जो यूनसोंग होता है वो पास की बात याद करता है जब वो थोड़ी देर अभी पहले ऐना से मिल के आया होता है। और फिर जो ऐना होती है वो पास में उससे कहती है, तो फिर तुमने अप्रोच करा युंग ब्योम को, तो फिर अब क्या करना है? और फिर जो यूनसोंग होता है वो पास में ऐना से कह रहा होता है, युंग ब्योम एक बहुत ही बेवकूफ़ बास्टर्ड है, अगर मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है तो मुझे उनकी तरह एक बनना पड़ेगा। वो मुझे बार बार टेस्ट करता रहेगा, तो मुझे उसके ट्रस्ट को सबसे पहले जीतना है। और फिर बस उनकी ऐना कहती है, क्या कोई रीज़न है कि तुम चीज़ों को इतना दूर लेके जा रहे हो? क्या तुम युंग ब्योम को नॉर्मली जो तुम्हारी वायलेंस है उससे टेक डाउन नहीं कर सकते? और फिर जो इंस्योंग होता है वो कहता है, वो एक बहुत ही बड़ा स्नीकी बास्टर्ड है जो कि हर बार एक गेट अवे प्लान प्रिपेयर रखता है। हमारे पास एक प्रॉपर थॉरो प्लान होना चाहिए और फिर हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे कम्प्लीटली। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं जो जियोंगमिन होता है वो यूनसोंग को लिफ्ट से नीचे लाया होता है एक जगह पे। और फिर जो यूनसोंग होता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और फिर वो कहता है जियोंगमिन से, ये कौन सी जगह है?" और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। फिर जियोंगमिन कहता है एक बंदे से, कम ऑन हरी अप, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर जो ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है, ओके। और फिर जियोंगमिन कहता है, ओके हमारे को लाइसेंस मिल गया है, तो फिर गाड़ी कब आ रही है? और फिर ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा कहता है 3 दिन में। और फिर जियोंगमिन कहता है, अच्छा ठीक है, कैपिटल लोन को लेना मत भूलना, वही सेम कंपनी है जो कि पहले थी, ठीक है? और फिर जो साइड में यूनसोंग होता है वो कहता है जियोंगमिन से, ये सारी चीज़ें क्या हैं? और फिर जियोंगमिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? और फिर यूनसोंग कहता है, काम किस तरीके का? और फिर जियोंगमिन कहता है, अ बिट स्लो ऑन द अपटेक, हाँ हम यहाँ पर फेक आईडीज़ बना रहे हैं। जिस मोमेंट पे यहाँ पे जो लोग आते हैं हमारे शेल्टर पे, हम उसी मोमेंट पे उनके लिए आईडीज़ बनाते हैं और फिर उन फेक आईडीज़ के साथ हम रेंटल कार्स की डील्स करते हैं। और फिर जैसे हमारी कार आती है हम उसको रीसेल कर देते हैं ब्लैक मार्केट में। जस्ट लाइक दैट जो बास्टर्ड्स हैं वो भी एक आइडेंटिटी थी बन चुके हैं विद 50 मिलियन वॉन के डेप्ट में। और ये सिर्फ नहीं है, हम काफ़ी सारे बट लोड ऑफ लोन्स भी निकाल लेते हैं जो कि माइनर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। एंड जो उनके पेरेंट्स होते हैं अगर उनके पास इंश्योरेंस होती है हम उसको यूज़ करते हैं एज कोलेटरल और फिर हम और भी लोन्स ले पाते हैं।
एंड गेस व्हाट, ये क्या चीज़ है? नाउ अब तुम 100 मिलियन ऑफ डेब्ट हो चुके हो और तुम्हें इस बारे में पता भी नहीं है, और तुमने बस कुछ नहीं करा, बस शेल्टर में नैप लिया है और तुम एक हाई स्कूलर हो, बस यही। और फिर जो लोग होते हैं यहाँ पे उनके पास सिर्फ 3 चॉइसेस होती है। फर्स्ट, और फिर यूनसोंग कहता है तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो डेब्ट को पे कर देंगे बैक, दैट्स द इजीएस्ट वे आउट। एंड द सेकंड इज कि वो एक डॉग की तरह काम करेंगे तुम्हारे अंडर। और फिर ये बात सुनकर जोंगमिन कहता है हे तुम्हें कैसे पता ये सब, और तुम ये, और तभी यूनसोंग कहता है जो हेंचमैन थे जो कि पहले मेरे से लड़ने आए थे, वो देखने में ऐसा लग रहा था कि उनको इस काम के पैसे नहीं मिल रहे। जो उनके क्लोथ्स थे वो सारे नॉक ऑफ्स थे, और उनको देखने से ही पता लग रहा था कि उनको फोर्सफुली सारे काम कराए जा रहे हैं। और फिर ये बात सुनकर जोंगमिन कहता है ओहो तुम प्रेटी क्लेवर हो, नहीं तुम सही कह रहे हो। ऑल द पंक्स जो कि इस एरिया में आते हैं जिन्होंने भी शेल्टर में कदम रखा है वो सारे युंगब्योंग के डेप्ट में आ चुके हैं। एवरी वन ऑफ देम जो कि रनअवे किड्स हैं और यहाँ तक कि जो ऑलरेडी एडल्ट्स बन चुके हैं, सबको युंगब्योंग के जो ऑर्डर्स हैं वो मानने पड़ते हैं। तुम इस चीज़ को ये कह सकते हो कि उसने प्रैक्टिकली कंट्रोल ले लिया इस टाउन पे सिर्फ अपने दिमाग से। वो जो बास्टर्ड है वो बिल्कुल अनटचेबल है। और नाउ द फाइनल थर्ड ऑप्शन है फॉर द गर्ल्स जिनके पास पैसे नहीं होते, या फिर उनके पास कोई होता नहीं पैसे देने के लिए। मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट तुम्हें समझ ही आ गया, मैं बताऊँ। आई विश हम सब यहाँ पे लड़के को ही बुलाते हैं ओनली। और जो यंग व्योम है उसको अपने से थोड़ी बड़ी लड़कियाँ ही पसंद आती है स्पेशली, सो वो अपने से छोटी लड़की टच भी नहीं करता। और फिर हम देते ही उनसे अपने मन में सोचता है हाँ ये सारी बात मुझे पहले ही पता है। और फिर जो जोंगमिन होता है वो कंटिन्यू करते हुए कहता है तो कभी कभार मुझे उसकी जगह स्टेप इन करना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं जो यूनसोंग होता है वो सारी पास की बात याद करता है, और हम देखते हैं जो यूनसोंग की बहन होती है उसके पास में जोंगमिन आया होता है और फिर उसके कंधे पे हाथ रखता है। और हम देखते हैं जो पास में युंग ब्योम होता है उसने कहा होता है यूनसोंग से ए तुम यूनसोंग हो ना, मैं कह सकता हूँ तुम्हारी बहन है और वो काफ़ी प्रेटी है। तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए, बट श्योर वो प्रेटी है। और हम देखते सारी पास्ट की बात सोच के जो यूनसोंग होता है वो अपने मन में सोचता है प्रेजेंट में, तभी मैं इस जगह पे आया हुआ हूँ ताकि मैं पर्सनली तुम सबको एक एक करके हेल में भेज दूँ।